Welcome dear friends. Today we learn class 10th poem Fire and Ice. Fire यानी आग, ice यानी बर्फ, आग और बर्फ. तो दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसके द्वारा ये कविता लिखी गई है. दिस पोइम कंटेन्स 9 लाइन्स एंड 2 स्टेंजाज. इस कविता के अंदर टोटल 9 लाइनें हैं एवं इसके अंदर 2 काव्यांश हैं, वो स्थित हैं. फर्स्ट स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन्स. पहली जो स्टेंजा है उसके अंदर 4 लाइनें हैं और जो दूसरी सेकंड स्टेंजा कंटेन्स 5 लाइन्स और जो सेकंड स्टेंजा है उसके अंदर 5 लाइनें हैं. तो पहले अपन इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों कि ये जो पोइम है, इस पोइम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर आइस, 2 चीज़ें देखो यहाँ पर, एक तो आइस और एक फायर. तो फायर और आइस, फायर का यहाँ पर जो मतलब है वो है डिजायर से. डिजायर से यानी इच्छाएं, अनलिमिटेड डिजायर, अनलिमिटेड डिजायर. और आइस का मतलब होता है बर्फ़, और यहाँ पर क्या दिया गया है, हटरेड यानी घृणा. तो ये अत्यधिक जो इच्छाएं और जो अत्यधिक घृणा है, इन दोनों में इतना पावर है कि ये संसार को नष्ट कर सकती हैं. इनमें कितना पावर है, ये दोनों ही इस संसार को नष्ट कर सकती हैं. तो सबसे पहले अपन इसकी जो राइम स्कीम है वो देखते हैं. तो दोस्तों इसकी राइम स्कीम अपन देखेंगे. जैसे ये फायर है, यदि इस फायर की जो आवाज़ है और डिजायर की आवाज़ है वो सेम है, तो फायर को यदि अपन ए करेंगे तो डिजायर है इसको भी ए कर देंगे और फिर फायर को भी ए कर देंगे. आइस की आवाज़ अलग है तो इसको बी कर देंगे. तो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम हो गई ए बी ए ए, और जो सेकंड है उसकी ट्वाइस, ट्वाइस को आप सी मान लो, हैट इसको डी मान लो, आइस को सी मान लेंगे, ग्रेट, तो हैट और ग्रेट दोनों है एक हैं तो अपन इसको डी मान लेंगे, और सफाइस, सफाइस है इसको अपन क्या मान लेंगे, सफाइस है इसको ट्वाइस वाला यानी सी वाला मान लेंगे. तो ये डी आ गया. तो ये जो पोइम फायर एंड आइस है, इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो ए बी ए और ए, सी डी और सी डी सी. तो ये इस पोइम की राइम स्कीम हो गई. ओके फ्रेंड्स, अब आगे अपन इसकी एक्सप्लेन करते हैं. सम से यानी कुछ लोग, सम से द वर्ड विल एंड इन द फायर. फायर मीन्स हियर डिजायर. फायर मीन्स हियर क्या है, अनलिमिटेड डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, कि इस संसार का अंत होगा, ये संसार है वो समाप्त होगा, इन द फायर, इन द अनलिमिटेड डिजायर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. मनुष्य की जो अत्यधिक इच्छाएं हैं उनके कारण इस संसार का अंत होगा. सम से इन आइस, बट other some people say that this word will be end by ice. Ice means hatred, hatred यानी घृणा, hatred यानी घृणा. तो ये जो संसार है, इस संसार का अंत है वो किससे हो जाएगा, घृणा से हो जाएगा. hatred यानी घृणा, घृणा से इस संसार का अंत हो जाएगा. जो एक दूसरे के प्रति घृणा है, कोल्डनेस है, इनडिफरेंस है यानी उदासीनता है, उससे इस संसार का अंत हो जाएगा. फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो कहते हैं, पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आई टेस्टेज, आई एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर. वो कहता है कि मैंने जो डिजायर या अत्यधिक जो इच्छाएं हैं ना, उनको मैंने
अत्यधिक जो डिजायर है उसकी मैंने वो टेस्ट एजेंट चख लिया है, उसका अनुभव कर लिया है, यानी अत्यधिक जो इच्छाएं हैं उससे ये संसार समाप्त हो सकता है, हो जाएगा। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और यहाँ पर क्या कहता है कि आई होल्ड विथ दोज, आई एम इन द सपोर्ट ऑफ दोज पर्सन्स हु in the fear of fire, in the fear of desire, in the fear of unlimited desire of human being। तो मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार का अंत अत्यधिक इच्छाओं के कारण होने वाला है। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश यानी नष्ट होना या गायब हो जाना, मर जाना, ट्वाइस यानी 2 टाइम, 2 बार। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट इफ दिस वर्ड डाई इन 2 टाइम, यदि ये संसार है वो 2 बार खत्म हो, यदि ऐसा हो जाए कि संसार को 2 बार खत्म होने का मौका मिले, आई थिंक द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थिंक that I know enough of hate, that I experienced enough of hate, hatred, coldness, indifference। यानी मेरा ये मानना है कि इस संसार को समाप्त होने के लिए जो घृणा है वो भी काफ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि आइस का क्या मतलब है, हेट से है। आइस का यहाँ पर जो पोइट है उसने हेट या घृणा को लिया है, और जो फायर है इसको डिजायर या अत्यधिक इच्छाओं के लिए काम में लिया है। टू से कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन यानी डिस्टिंग्विश, गायब हो जाना, नष्ट हो जाना, डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाना। तो इसके लिए आइस यानी अनलिमिटेड डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इज आल्सो ग्रेट, वो काफ़ी हैं, एंड वुड सफाइस यानी सफिशेंट, एंड दे विल बी सफिशेंट टू डेस्ट्रॉयड दिस वर्ल्ड। तो इस संसार को समाप्त होने के लिए एक तो फायर यानी अत्यधिक इच्छाएं, अनलिमिटेड डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड hatred of human being one by another, a person hatred by to another person। तो एक व्यक्ति है जब दूसरे व्यक्ति को घृणा करता है, तो घृणा और अत्यधिक इच्छाएं हैं, ये दोनों ही इस संसार को नष्ट होने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों अब अपन इसकी जो समरी है उसको देखते हैं। तो फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोइम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस है यानी अग्नि और बर्फ है, ये एक छोटी कविता है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। द पोइम एक्सप्रेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड विल एंड सम डे आइदर बाय फायर और बाय आइस, कि ये संसार है इसका अंत होगा या तो फायर के द्वारा हो जाएगा या आइस के द्वारा हो जाएगा। हियर द पोइट हैज़ कंपेयर्ड फायर एंड आइस विद द सेल्फ डिस्ट्रक्शन इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पर जो कवि है वो फायर और आइस है इसकी तुलना करता है कि व्यक्ति अपने आप को नष्ट कर रहा है इमोशंस, भावनाओं के द्वारा, ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्यक्तियों की। द फायर एंड आइस पोइम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड हाउ ह्यूमन लेट देयर इमोशंस रूल ओवर देम। और यहाँ पर कवि कहता है कि किस तरह से मनुष्य है उसने अपने जो इमोशंस या मनोभाव हैं उनको अपने ऊपर हावी होने दिया है। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर डिजायर, अब उनकी जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। दे वर्क टुवार्ड्स अचीविंग देयर डिजायर, और वे अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए काम कर रहे हैं। बट लेकिन द मोर दे वर्क, वो जितना ज़्यादा काम करते हैं, द मोर दे गेट ट्रैप्ड इन देम, और उतने ही ज़्यादा वो उनके अंदर फंसते जाते हैं। ट्रैप्ड यानी फंसना। थस इस प्रकार से दे नेवर फील सेटिस्फाइड, वो कभी भी अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं।
एंड डेस्ट्रॉयड देयर लाइफ, और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इन ए सिमिलर वे, और उसी तरीके से द पोइट थिंक्स, पोइट सोचता है, दैट फायर एंड आइस विल लेड, फायर एंड आइस विल लेड, वो ले जाएगी टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार को नष्ट होने के लिए। अब दोस्तों अपन इसके थिंकिंग अबाउट द पोइम जो है क्वेश्चन करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पर संसार कैसे खत्म होगा इसके कई विचार हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आप ये सोचते हो क्या कि ये संसार कभी नष्ट हो जाएगा। हैव यू एवर थॉट दैट वुड हैपन, और आप कैसे सोचते हो कि ये कैसे घटित होगा। इफ़ द सन गोट सो हॉट, यदि ये सूर्य या तो अत्यधिक गर्म हो जाए, दैट इट ब्रस्ट, और ये फट जाए, और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, या ठंडे से भी ज़्यादा ठंडा हो जाए। यस हाँ, आई डू थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे, कि यह संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। इफ़ द सन गेट सो हॉट, यदि सूर्य सब अत्यधिक गर्म हो जाए, दैट इट ब्रस्ट, और फट जाए। इट विल एंड एवरीथिंग ड्यू टू द हीट रिलीज बाय इट, और इस प्रकार से सूर्य से निकलने वाली जो गर्मी है उससे यह संसार नष्ट हो जाएगा। इफ़ इट ग्रू कोल्डर, और यदि ये ठंडा हो जाए, द आल्सो इट विल बी द एंड ऑफ द एवरीथिंग, और ऐसी स्थिति में भी उस पूरे संसार का अंत हो जाएगा। एज विदाउट सनलाइट, बिना सनलाइट की, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव, और यह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर फ्रोस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, यानी फायर के लिए तो कौन से शब्द हैं और आइस के लिए कौन से हैं। फायर यानी डिजायर, अनलिमिटेड डिजायर ऑफ मैन, आइस यानी हट्रेड ऑफ मैन। हियर आर सम आइडियाज, तो ग्रिड, ग्रिड यानी लालच, लालच तो किसके लिए आ जाएगा, डिजायर के लिए आ जाएगा। एवराइस, एवराइस एंड लोभ, डिजायर के लिए आ जाएगा। क्रूलिटी, निर्दयता, आइस के लिए आ जाएगा। लस्ट, वासना, ये किसके लिए आ जाएगा, फायर के लिए आ जाएगा। कन्फ्लिक्ट या संघर्ष, ये किसके लिए आ जाएगा, आइस के लिए आ जाएगा। फरी यानी क्रोधित हो जाना, तो ये किसके लिए आ जाएगा, फरी है, ये आ जाएगा किसके लिए, आइस के लिए आ जाएगा। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस यानी असहनता, तो ये किसके लिए आ जाएगा, आइस के लिए आ जाएगा। रिजिडिटी, कठोरता, कठोर हो जाना, तो ये भी किसके लिए आएगा, आइस के लिए आएगा। इनसेंसिटिविटी यानी निर्दयता, तो ये किसके लिए, आइस के लिए। कोल्डनेस, रूखापन, तो ये किसके लिए आ जाएगा, ये भी आइस के लिए आ जाएगा। इनडिफरेंस यानी उदासीनता, तो ये भी आइस के लिए, और हट्रेड भी इसी के लिए। तो देखो, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, अवेयर्स, लस्ट, कन्फ्लिक्ट एंड फरी। आइस स्टैंड फॉर क्रूलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हट्रेड। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। इस पोइम की राइम स्कीम क्या है, तो अपन ने शुरू में देखी थी कि इसकी राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी सी बी। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोइम, यानी कॉन्ट्रास्ट यानी विपर्यास, आइडिया यानी अलग अलग जो विचार हैं उनको ये कैसे लेकर के आती है। तो द पोइम हैज़ यूज्ड द राइमिंग ब्यूटीफुली, तो इस कविता की तुकबंदी है वो सुंदरता पूर्वक की गई है। टू ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोइम, और इससे इस पोइम के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया या विपरीत विचारों को लाया गया है। ही हैज़ यूज्ड द आइडियाज ऑफ टू ग्रुप्स, और वह यहाँ पर दो जो ग्रुप या समूह हैं उनके विचारों को लेते हैं। हु बिलीव, जो महसूस करते हैं, दैट द वर्ल्ड वुड कम टू ए कैटास्ट्रोफिक एंड, ये जो संसार है उसका कैटास्ट्रोफिक यानी विनाश हो जाएगा। आइदर एज ए रिजल्ट, और इसके रिजल्ट यानी रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में, ओ फायर फायर या आइस के रूप में। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना ही, ओके।